हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट द सेशंस। ये क्लास हम क्लास 10th के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर लेके आ रहे हैं, जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर व्यू पॉइंट ऑफ क्लास 10th। सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम इसमें समझेंगे बेसिक क्या है। सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बेसिक समझेंगे, इक्वेशन से कोऑर्डिनेट क्या होता है। कोई पॉइंट पे हमारा पॉइंट दे दे, वहाँ पे पूछ दे कि इसका पहले कोऑर्डिनेट बताइए, एक्सिस बताइए, कितने किस एक्सिस पे है, किस वाई किधर है, तो ये सब यहाँ पे क्वेश्चन पूछेंगे इस टाइप से। तो सबसे पहले बेसिक चीज समझते हैं। बेसिक चीज में मेरा देखिए, यहाँ पे हम एक इक्वेशन तैयार करते हैं, ग्राफ तैयार करते हैं। क्या करते हैं? ग्राफ। ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये हमारा वाई एक्सिस क्या होता है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई, इसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिन। क्या होता है? ये ओरिजिन होता है। ये हमारा ओरिजिन होता है। ऐसे ही यहाँ पे एक फिगर लेके हम आपको आए हैं और फिगर में बताने की कोशिश करेंगे कौन सा पॉइंट कोऑर्डिनेट एक्स है, कौन सा कोऑर्डिनेट वाई है। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारा ग्राफ खींचा हुआ है, ये हमारा ओरिजिन होता है, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस। ओरिजिन को हम डिनोट कर सकते हैं किस कोऑर्डिनेट से? 0 और 0 से। जो यहाँ पे 0 और 0 दिया हुआ है, ये हमारा ओरिजिन होता है। क्या होता है? ओरिजिन। इस पे हमारा जो ये एक्सिस, ये लाइन है, ये हमारा एक्स एक्सिस है। कौन सा है? एक्स एक्सिस। ये हमारा जो लाइन है, ये हमारा वाई एक्सिस है। तो इस एक्सिस का जो हमारा इक्वेशन बनेगा, जो इस पे हमारा जो पॉइंट जो लाई करेगा, कौन कौन सा पॉइंट लाई करेगा? सिर्फ इस लाइन पे x1 और 0, क्योंकि यहाँ पे y का वैल्यू नहीं होता है, सिर्फ ये लाइन पे, ये जो x का एक्सिस का लाइन गया है, इस पे यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो इसका आप कह सकते हैं 0 और y1। ये हमारा पॉइंट होता है, जो हम इसको एक्स एक्सिस को दर्शा सकते हैं इस पॉइंट से, मतलब डिनोट कर सकते हैं। वाई एक्सिस को इससे हम डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक लाइन खींचा गया है डॉट 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 से, और डॉट से यहाँ पे एक लाइन खींचा गया है। तो इसका पॉइंट से आपको पूछा जाएगा कि इसका पॉइंट क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्स भी गया है, यहाँ पे वाई भी गया है, तो ये हमारा एक्स और वाई हो जाएगा। x1 है तो x1, और y है तो y1 है तो y1, ये हमारा पॉइंट हो जाएगा। इसी पे जो हमारा y एक्सिस पे लाई करता है, देखिए ये हमारा y एक्सिस है, इस पे जो लाइन गया है ये वाला, इसको हम बोलते हैं x कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? x कोऑर्डिनेट। इस पे देखो, ये जो लाइन गया है ये वाला, इसको हम बोलते हैं y कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट को हम लोग अब्सिसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। x एक्सिस को अब्सिसा बोलते हैं, y एक्सिस पे जो लाइन होता है उसको ऑर्डिनेट बोलते हैं। x एक्सिस पे क्या होता है? उसको अब्सिसा बोलते हैं, y एक्सिस पे ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो यहीं पे हम आपको पेज 2 पे ले जाते हैं और यहाँ पे समझाते हैं। ये हमारा लाइन है, ये हमारा एक्स वाई एक्सिस हो गया, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया। इस पे हम यहाँ करते हैं 1, यहाँ पे लिखते हैं 2, यहाँ पे लिखते हैं 3, यहाँ पे लिखते हैं 4, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। तो यहाँ से हमको एक लाइन खींचा गया है। तो कोई पूछ दे कि ये हमारा पॉइंट का जो यहाँ पे जो लाई करेगा, इसका आप पॉइंट बताइए कितना होगा यहाँ पे। तो इसका पॉइंट एक्स एक्सिस मेरा पहले होता है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले कोई भी लाइन में एक्सिस में लिखने पे हमारा एक्स और वाई ही लिखा जाता है, एक्स और वाई। तो एक्स हमारा वाई और होता है, तो यहाँ पे सबसे पहले इसका एक्स लिखेंगे। एक्स में कौन सा है? 3, और यहाँ पे वाई का भी 3। तो इस एक्सिस में, इस ग्राफ में आपको पूछ दिया जाए अब्सिसा बताइए और ऑर्डिनेट बताइए। तो अब्सिसा क्या होगा मेरा? 3, ऑर्डिनेट भी क्या होगा? 3। ये पॉइंट नोट करने वाला है। यहाँ पे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अब्सिसा बताइए और ऑर्डिनेट बताइए। यहाँ पे आप लोग इसका नोट कर लीजिए। इसको हम इरेज करते हैं और कुछ यहाँ पे और ग्राफ से रिलेटेड कुछ और बताते हैं। ये देखिए, यहाँ पे मेरा ग्राफ, यहाँ पे देखिए ये ग्राफ बनाते हैं ओरिजिन से। तो ये हमारा एक्स एक्सिस आपको अभी बताए हैं, ये हमारा वाई एक्सिस अभी बताए हैं आपको, ये हमारा एक्स डैश, ये हमारा वाई डैश। ये ग्राफ का बेसिक नॉलेज में आपको नॉलेजफुल होना चाहिए कि ये हमारा एक्स एक्सिस का ऑर्डिनेट कौन सा होता है, वो एक्स एक्सिस पे अब्सिसा होता है, वाई एक्सिस पे ऑर्डिनेट होता है। तो एक्स एक्सिस पे कौन सा पॉइंट होता है? वाई एक्स डैश पे क्या होता है, वाई एक्सिस पे क्या होता है, वाई डैश पे क्या होता है। इधर हमारा जो होता है पॉजिटिव होता है, ये भी हमारा y एक्सिस का पॉजिटिव होता है। ये जो y एक्सिस का है ये भी हमारा पॉजिटिव होता है। ये x एक्सिस में ये हमारा निगेटिव, ये भी निगेटिव होता है। नॉलेज यहाँ पे आपको क्या होना चाहिए कि अगर ये हमारा कोऑर्डिनेट 1 होता है, ये कोऑर्डिनेट 2 होता है, ये 3 होता है, ये हमारा 4 होता है।
क्वार्टर, ये देखिए क्वार्टर 1 में पूछा जाता है कि यहाँ पे एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव, क्वार्टर 2 में एक्स माइनस वाई पॉजिटिव, एक्स माइनस वाई पॉजिटिव, यहाँ पे हमारा तीनों दोनों माइनस होता है, यहाँ पे हमारा प्लस माइनस होता है, क्योंकि सबसे पहले हम एक्स लिखते हैं उसके बाद ही वाई लिखते हैं। तो ये आपका यहाँ से आपको कोऑर्डिनेट का नॉलेज हुआ कि किस कोऑर्डिनेट में कहाँ पे प्लस होता है, कहाँ पे माइनस होता है, कहाँ पे प्लस लाई करता है, कहाँ पे माइनस लाई करता है। अब हम आपको आते हैं इसके आगे का प्रोसेस में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसके आगे क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये बेसिक नॉलेज होने के बाद, if you understand what is the formula of distance formula, what is distance formula and what is the formula of distance formula, ये हमारा पॉइंट हुआ है डिस्टेंस फॉर्मूला निकालने का। कोई भी क्वेश्चन 2 पॉइंट पर दिया रहा है, उसका पूछ दिया जाए डिस्टेंस क्या हुआ, कोई भी 2 कोऑर्डिनेट दिया जाए और उसका पूछ दिया जाएगा डिस्टेंस बताइए, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, दैट विल बी फाइंड दिस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। ये हमारा होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। जैसे सिंपल वे में हम समझते हैं, ये एक मेरा लाइन है, यहाँ पे हम आपको ए है, ये हमारा बी है, इसको हम लिखते हैं x1 y1, इसको लिखते हैं x2 y2। तो इसका हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा, तो आप यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला में रूट अंडर कर सकते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, दैट्स विल बी कॉल्ड डिस्टेंस फॉर्मूला। AB इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला हुआ। यहाँ पे आपको ग्राफ से बताया गया है, ग्राफ से भी आप यहाँ पे पॉइंट पर समझिए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यहाँ पे आपका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1 y1, यहाँ पे दिया हुआ है x2 y2। ये तो हमारा दर्शाया गया फिगर में, बताया गया है कि आप इस फिगर पे, यहाँ से आप फिगर पे फॉर्मूला को निकालिए। तो इसका जो ये जो लाइन हुआ यहाँ से यहाँ तक का, तो इसका आप y2 माइनस y1 कीजिए, इसका जो लाइन का है x2 माइनस x1, इसी को यहाँ पे फॉर्मूला पे दिखा दिया गया है। और यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस फॉर्मूला, यहाँ पे देखिए हाइपोटेनस बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको ट्रिगोनोमेट्री बताए थे, वहाँ भी हाइपोटेनस फॉर्मूला बताए थे, यहाँ भी आपको हाइपोटेनस फॉर्मूला बता रहे हैं। यही होता है, मान लीजिए यहाँ पे ए बी सी, इसी से हम आपको दिखा सकते हैं AC स्क्वायर इक्वल टू, देखिए इसको इरेज करते हैं, AC स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे B, AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। इसी फॉर्मूला पे ये देखिए AC बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर, रूट क्या हो जाता है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, इसी फॉर्मूला से निकाला गया है। तो ये हमारा यहाँ से डिस्टेंस फॉर्मूला क्लियर हुआ। इसी पे हम डिस्टेंस फॉर्मूला पे क्वेश्चन टाइप मारते हैं, किस टाइप का क्वेश्चन है, कहाँ से क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए ये एक पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ पे 2 माइनस 3, यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा 1 3। यहाँ से आप डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, ये हमारा A हो गया, ये हमारा B हो गया। डिस्टेंस फॉर्मूला AB इक्वल टू, डायरेक्ट निकालते हैं, स्क्वायर का झमेला नहीं रखते हैं, डायरेक्ट अंडर रूट चढ़ा देते हैं। क्या बताए थे आपको, x2 माइनस x1, 1 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस, यहाँ भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर, रूट अंडर माइनस कीजिएगा 1 का स्क्वायर कीजिएगा 1, -1 होगा, -1 का स्क्वायर कीजिएगा 1, 3 3 9, 9 का 80 स्क्वायर कीजिएगा 81, रूट अंडर 82 मेरा आंसर निकल के आ गया। ये क्या हुआ, मेरा डिस्टेंस फॉर्मूला हुआ। क्या हुआ, ये हमारा AB का बीच का डिस्टेंस निकल गया, जहां पे हमको कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, उससे हम क्या किए, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के डिस्टेंस निकाल लिए। एक एग्जांपल काफी है डिस्टेंस फॉर्मूला के लिए, इसके अगले हम चलते हैं। अब यहाँ पे आते हैं आपको सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला को आप इजीली डिफाइन कीजिए। यहाँ पे देखिए ग्राफ से काफी बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए आपको हम यहाँ पे इजीली डिफाइन करते हैं। कैसे ग्राफ पे बनाया गया, ए बी, वही पॉइंट लेते हैं, जैसे यहाँ पे 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, 5 ले लीजिए। सेक्शन फार्मूला हम कहाँ लगाते हैं, जैसे कोई भी एक लाइन है, यहाँ पे इसको डाइवर्ट मतलब डिवाइड करता है m रेशियो n में, m रेशियो n में। यही होता है हमारा सेक्शन फार्मूला,
जो डिवाइड करता है यहाँ पे m/n में, और उसी से हम सेक्शन फार्मूला लगा के बनाते हैं। तो अगर डायरेक्ट क्वेश्चन ट्रिक अगर समझना हो तो कैसे याद करने का तरीका अगर नहीं याद हो रहा है तो इसमें से इसको इंटू करना होता है, इसमें से इसको इंटू करना होता है। देखिए वही चीज यहाँ पे दिया हुआ है, x1 y1 x2 y2, लाइन को डिवाइड किया गया है x और y में, जो m1 और m2 है, और x और y का ही वैल्यू निकालना, जो हमारा m1 m2 में डिवाइड कर दिया गया और x और y का वैल्यू निकाल दिए। तो इसमें क्या बताएं आपको कि इससे आपको इससे इंटू करना होता है, इससे आपको इसमें इंटू करना होता है। देखिए x2 में m1 से इंटू किया है, x2 m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 m2 में x1 से किया हुआ है, वैसे ही y में और m प्लस n से डिवाइड कर देते हैं। तो ये हमारा सेक्शन फार्मूला होता है। जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं आपको समझाने के लिए, तो यहाँ पे हम आपको पॉइंट लिख से अच्छा है कि x y के लिखते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं आपको x1 y1 और x2 y2। तो ये हमारा फार्मूला लगाने का तरीका होगा। कैसे फार्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पे देखिए x2 में m से स्टार्ट करेंगे, तो m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। ये हमारा पॉइंट इसका हुआ, तो यहाँ पे x लिख लेते हैं, यहाँ पे y लिख लेते हैं, तो ये हमारा x का वैल्यू निकल गया। ऐसे ही y का वैल्यू निकालने के लिए m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, ये हमारा y का वैल्यू निकल गया। ऐसे ही हम यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला लगा के इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। इस पे एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। एग्जांपल में क्या है, लाइन खींच देते हैं, यहाँ पे 2 2 3 और 4 5 और डिवाइड किया गया है 1:2 में। तो इसका पॉइंट हमको निकालना है x और y का। तो x का निकालने के लिए क्या बताएं आपको कि यहाँ पे इसमें इसे इंटू ये 4 में 1 से 4, ये 4 है आपका, y नहीं है, 4 में यहाँ से 4 5 और यहाँ पे जो 2 है 2 में 2 से 2 इंटू कीजिए, 2 2 जा 4, अब बटा 2 प्लस 1 3। y का पॉइंट निकालिए, एक 5 में 1 से इंटू कीजिए 5 प्लस 3 में 2 से कीजिए 3 2 6 और दोनों का प्लस कीजिए 3, 11 बटा 3, यहाँ से निकलेगा 6 बटा 3। ये आपका x और y निकल गया, ये आपका x, ये आपका y। ये हमारा था सेक्शन फार्मूला। यहाँ से सेक्शन फार्मूला क्लियर हुआ। इसके आगे हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं, आपको क्वेश्चन बताने को, मिड पॉइंट फार्मूला। इस पे हम मिड पॉइंट फार्मूला जिक्र कर लेते हैं। इससे आपका NCERT RS शेरवाल क्लास 10 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यहीं पे क्लियर हो जाएगा। सिर्फ लास्ट फार्मूला है जो मिड पॉइंट फार्मूला है मेरा। मिड पॉइंट फार्मूला में यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, और मिड पॉइंट में क्या होता है, लाइन को बीचों बीच बाइसेक्ट करते हैं। यहाँ पे उसमें सेक्शन फार्मूला में x y था और यहाँ पे मिड पॉइंट में लाइन को बीचों बीच बाइसेक्ट करते हैं। तो इसका भी फार्मूला सेम वही हो जाएगा, x1 प्लस x2 बटा 2 y1 प्लस y2 बटा 2। यहाँ पे देखिए आपको सेक्शन फार्मूला निकाला गया है फार्मूला, डायरेक्ट आपको यहाँ पे मिड पॉइंट फार्मूला याद कर लीजिए और डायरेक्ट क्वेश्चन पे अप्लाई कीजिए, दैट्स विल बी क्लियर। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। उससे पहले सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे देखते हैं, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स A और B दिया हुआ है, यहाँ पे हमको डिस्टेंस निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग वीडियो पूछ करके खुद सॉल्व कीजिए, आंसर देखिएगा। डायरेक्ट हम अप्लाई करते हैं, रूट अंडर रूट 15 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 11 माइनस 3 का होल स्क्वायर। 15 में से 9 गया कितना होगा, 6 का स्क्वायर कीजिए 36 प्लस 11 में से 3 गया 8 का स्क्वायर कीजिए 64, ऐड कर लीजिए कितना होगा 100 इक्वल टू 10, डिस्टेंस विल बी फाइंड। यहां से आपको डिस्टेंस निकल गया, डिस्टेंस हम लोग प्राप्त कर लिए। कितना आया डिस्टेंस, 10 आया, इसका आंसर 10 होगा। ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग बना के कमेंट में कीजिए कितना इसका आंसर आएगा। इसमें से हम एक और क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं, देख लेते हैं। हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, आप लोग डिस्टेंस फॉर्मूला पर जो कितना क्वेश्चन बताए हैं, यहाँ से 1 का भी पूरा क्लियर हो जाएगा, 2 का भी क्लियर हो जाएगा, 3 का क्वेश्चन 3 भी क्लियर। सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला पे डिस्टेंस दिया हुआ है, A का वैल्यू निकालना है, वो भी क्लियर हो जाएगा। आप लोग बना के कोशिश कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा, नहीं बनेगा कमेंट कीजिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
ए और बी और सी तीनों पॉइंट दिया हुआ है, 3 पॉइंट लाई ऑन द सच पॉइंट ए बी इक्वल टू बी सी। यहाँ पे हम लाइन खींच लेते हैं ए बी सी, ए बी इक्वल टू बी सी दिया हुआ है, ए का पॉइंट दिया हुआ है 6 -1, 6 -1 है, बी का दिया हुआ है 1 3, सी का दिया हुआ है पॉइंट के और 8, और यहां से के का ही वैल्यू पूछा जा रहा है। अब डायरेक्ट अप्लाई कीजिए डिस्टेंस फार्मूला, वेरी इजी मेथड्स, दैट्स विल बी आंसर विल बी फाइंड के इक्वल टू 1 - 6, यहां पे ए बी इक्वल टू बी सी दिया हुआ है, ए बी इक्वल टू बी सी, स्क्वायर लगाने का झमेला खत्म। आप यहाँ पे स्क्वायर लगाइए या नहीं लगाइए, स्क्वायर लगाइएगा प्रोसेस बढ़ेगा, क्योंकि दोनों बगल बराबर दिया हुआ, इसका स्क्वायर हम खत्म कर देते हैं। 1 - 6 का स्क्वायर रूट खत्म कर रहे हैं, माइनस स्क्वायर प्लस 3 - 1, 3 - 1 प्लस 4, 4 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16। आंसर यहाँ से कितना आया 51 आया। इसको भी अप्लाई कीजिए, k - 1 का स्क्वायर प्लस 8 - 3 का स्क्वायर कीजिएगा, 8 - 3 का स्क्वायर 5, 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू 51 रखिए, माइनस कीजिए 51 में 25 से, देखिए यहाँ पे सही बन रहा है कि नहीं। देखिए -1 छूटा हुआ है, -1 - 8 कितना होगा यहाँ पे -7, 7 7 जा 49, यहाँ पे देखिए 49, इरेज करते हैं इसको, पॉइंट मेरा था 1 - 6, 1 - 6 अप्लाई करना था, -1 - 6 नहीं सही था, -1 - 6 स्क्वायर प्लस 3 - 1 प्लस 4 सही था। यहां से कीजिएगा तो कितना आएगा -5 25 प्लस 16 सही था, कितना निकलेगा 41 सही है। k - 1 का स्क्वायर कीजिएगा, k - 1 का स्क्वायर प्लस 8 - 3 का स्क्वायर कीजिएगा, 5 5 25 इक्वल टू 41। सॉल्व कीजिए, k - 1 का स्क्वायर माइनस कीजिए, 25 में से 41 गया, कितना होगा 17, कितना हुआ 17। k - 1 का स्क्वायर इक्वल टू 17 नहीं 16 होगा, कितना होगा 16। अब यहीं से सॉल्व कीजिए, k - 1 का स्क्वायर इक्वल टू 16, हाँ देखिए 16 निकलेगा यहाँ पे, k - 1 स्क्वायर निकालेगा 4। यहाँ देखिए यहीं पे लॉजिक समझने वाला बात होता है कि यहाँ पे स्क्वायर जाएगा तो यहाँ पे प्लस माइनस दोनों निकल के आता है, प्लस और माइनस, तो प्लस माइनस दोनों निकल के आएगा। और ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि k इक्वल टू अब क्या निकालेगा, प्लस लीजिएगा तो -1, तो इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा तो k इक्वल टू 5, माइनस लीजिएगा तो k इक्वल टू -4 और +1 -3। ये हमारा दोनों आंसर k इक्वल टू निकल के आएगा, k इक्वल टू 5, k इक्वल टू -3। ये क्वेश्चन मेरा आप लोग नोट कीजिएगा और ये क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिएगा। इस पे और भी कोई क्वेश्चन में डाउट रहेगा आप क्वेश्चन कमेंट कीजिएगा, आपको आंसर मिलेगा। इस वीडियो में आज इतना ही रहने देते हैं, आगे का वीडियो और पार्ट में आएगा। थैंक यू।